नमस्कार साक्षी न्यूज 30 और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकवादी हमले में 5 जवानों के शहीद होने के बाद देश में तगड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश की जनता पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा सबक सिखाने की मांग कर रही है, तो वहीं रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि पाकिस्तान यदि बार बार की सर्जिकल स्ट्राइक से भी नहीं मान रहा है तो वक्त आ गया है कि एक बार में उसका ठीक से इलाज कर दिया जाए। आइए देखते हैं देश में पाकिस्तान के खिलाफ गहराते आक्रोश के बीच क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञों का। आप G20 के प्रेसिडेंट हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। बहुत चुभ रहा है ये पाकिस्तान को, और हमने एक मीटिंग शेड्यूल करी है श्रीनगर के अंदर। तो पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो गदर है, कर सकता है, करेगा। एक देश जो कि सत्यानाश की कगार पे है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इंटरनल रिवोल्ट और सिविल वॉर की उसकी कगार है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, पैसा $3 बिलियन रह गया है फॉरेक्स रिजर्व में, और वो पंगा लेना चाहता है। हमको बिल्कुल वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। बालाकोट स्ट्राइक हुई, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान ठंडा पड़ गया था। अब फिर हमने सिर पे चढ़ा लिया है, तो अब इसको सिर से उतारना होगा। जहाँ तक सवाल है ग्राउंड पे जो वारदात हुई है, मैं वहाँ पे रोमियो फोर्स कमांडर था, मैं वो इलाका जानता हूँ, ये ट्रूप्स जानता हूँ। बहुत अच्छी पलटन है, हो जाता है कभी कभार इस तरह का एम्बुश। अगर दुश्मन ठान ही ले कि उसने आपको एम्बुश करना है, उसको मौका मिला, उसने मौके का फ़ायदा उठाया और हमारे 5 जवान शहीद कर दिए हैं। और ये मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है। अभी तक हम दया खाकर कि ये तो मर ही रहे हैं, अपनी मौत मर रहे हैं, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर वो पंजाब में, जम्मू कश्मीर में हमको इस तरह प्रवोक करता रहेगा, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करेगा, तमाशा बनाने की कोशिश करेगा, तो उसको कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बहुत दर्दनाक वारदात हुआ है, बहुत दर्द होता है, दुख होता है। बहुत समय लगता है एक सिविलियन को फौजी बनाने में, कई साल लग जाते हैं। बेसिक ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, वॉर एक्सपीरियंस, कॉम्बैट एक्सपीरियंस, उसको ग्रूम करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे खो देते हैं तो दर्द होता है। तो सबसे पहले तो मैं इन वीर आत्माओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब मैं श्योर हूँ कि उनको स्वर्ग मिला होगा, तो वो वहाँ शांत होंगे। परिवार वालों को ढांढस बंधाता हूँ कि वो इस परिस्थिति का सामना करें। आर्मी हेडक्वार्टर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये आतंकवाद की घटना थी, और आतंकवाद की घटना तो स्वाभाविक है, कोई भी गेस कर सकता है किसने किया होगा। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब ISI ने इस समय को क्यों चुना है, इसको आपको G20 और SCO मीटिंग गोवा में जो हो रहा है, और G20 मीटिंग जो टूरिज्म कमेटी सब है, उसका जो श्रीनगर में मीटिंग है, उससे जोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान सरकार कह रही है कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है, कश्मीर में शांति है, विकास हो रहा है। उसको वो झूठ साबित करना चाहते हैं, अशांति पैदा करके। तो ये पाकिस्तान के ISI स्पॉन्सर्ड ये एक्टिविटी है, इसको इसी तरह से देखना। इंटेलिजेंस इनपुट जेनरिक होता है कि ऐसा हो सकता है, 3:45 पे होगा, इस गली से कोई आएगा, बम फेंकेगा और इस तरह की वारदात हो जाएगी, ये कोई नहीं बोल सकता, भगवान छोड़ के और किसी को नहीं पता होता है। तो ये कहना कि सुरक्षा बल की में चौकस होने में कमी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उंगली नहीं उठा सकते। आप 100% किसी भी आतंकवाद की घटना को ऐसे जीरो नहीं कर सकते, पूरा रूल आउट नहीं कर सकते। अब आते हैं कि जो चिंता का विषय है कि ये जो बॉम्ब्स हैं वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आते कैसे हैं, ड्रोन के माध्यम से आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको फुल प्रूफ करना पड़ेगा कि किसी भी माध्यम से, ड्रोन से हो या ह्यूमन एलिमेंट हो इन्फिल्ट्रेशन का, ये बंद करना पड़ेगा। और हथियार का जो लाइसेंस है उसको टाइट करना पड़ेगा। पंजाब में, जम्मू कश्मीर है, हमारे जो फौजी हैं सब विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, गांव के बैकग्राउंड से आते हैं। गांव में क्या होता है, मेरा भी विलेज बैकग्राउंड है। गांव में क्या होता है, जहां हस्बैंड मरा उस औरत का तो तबाही हो जाता है। ससुर ये वो
अच्छा, उसको तो बेचारी का तबाही हो जाता है। कौन उनको बच्चों को लुक आफ्टर रहेगा? कौन मेडिकल करवाएगा? कौन पढ़ाई का जिम्मा लेगा? कौन सोशल सिक्योरिटी देगा? कौन? वो बेचारी तो बर्बाद हो गई। किसके कारण? आईएसए के कारण। तो ये इस चीज़ को रोकना, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे पुलवामा मोदी जी ने सबक सिखाया था, एक झटका और खोजता है। ये इलाका जो है, पहले तो मैं रोड के बारे में आपको बता दूं। ये रोड जम्मू से लेकर पुंछ तक जाता है और रास्ते में अखनूर, नौशेरा, राजौरी, बिम्बर गली, कृष्ण घाटी से होते हुए पुंछ चला जाता है और पुंछ आखिरी टाउन है जहाँ तक ये पहुँच जाता है। इस पूरे रोड के ऊपर एक स्ट्रेटजिक रोड है ये, और इस पे आर्मी का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। सिक्योरिटी फोर्स का, बीएसएफ हो, राष्ट्रीय राइफल्स हो, आर्मी यूनिट से काफ़ी सारे डिप्लॉयड हैं वहाँ पर, और इस रोड का जो है एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता है। इस रोड के दाहिने में जब आप जम्मू से पुंछ जाते हैं और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, उस इलाके में जो रोड का दाहिने वाला भाग है वो आम तौर पर उसमें वो एक खाई जैसी है, और क्योंकि साथ में उसमें नौशेरा नाला बहता है, और लेफ़्ट साइड में पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, कहीं कहीं थोड़ा सा प्लेन है, लेकिन 90% जो है पहाड़ी इलाका है और थिक फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आतंकवादी आकर वहाँ पर छुप सकता है और छुप के एम्बुश करके वो ये कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का। अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय तक पहुँचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में, जंगलों में छुपे हुए हैं, और जब उनको मौका लगता है तो वो ऐसा अटैक करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ी चूक तो हुई है उसमें, क्योंकि कोई भी कॉन्वॉय, पहले तो अकेले गाड़ी जाएगी नहीं, तो ये कॉन्वॉय की व्हीकल थी, मतलब इसमें और भी गाड़ियां थी, फौजी गाड़ियां मूव कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सड़क को, खासकर इस सड़क को जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी हुई है, बिल्कुल साथ में है वो, तो उस में हमेशा आरोपी लगता है। मतलब रोड ओपनिंग पार्टीज़ लगती हैं और फिर ही मूवमेंट होती है। जब रोड ओपनिंग पार्टीज़ सिक्योर करती हैं इलाके को और रिपोर्ट बैक करती हैं कि एरिया सिक्योर है, अब गाड़ियाँ चल सकती हैं, तभी गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसमें ज़रूर मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये शायद रोड ओपनिंग पार्टीज़ का कुछ न कुछ हद तक थोड़ा सा उनकी चूक हुई है। इनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने रहना वही है, और इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारे जो सोर्सेज हैं, वो 1-2 दिन में इनके बारे में पता करेंगे और बता देंगे, और इनका खात्मा ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये दुखद घटना है, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी घटना है ये। 5 हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। ये अटैक जिस हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से पता लगा है कि टेररिस्ट की फायरिंग के बाद एक ग्रेनेड फेंका गया, जिससे कि वो ट्रक में आग लग गई, और हमारे जो उसमें जवान थे वो 5 के 5 शहीद हो गए। 4 ऑन द स्पॉट हो गए थे और 1 हॉस्पिटल में जाके उसने दम तोड़ा। ऑपरेशन जारी है। ये जो इलाका है राजौरी पुंछ का, ये पाकिस्तान बार बार इधर से अब इन्फिल्ट्रेशन और बाकी जो है इधर से अपने ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको कर रहा है तैयार कि भाई वो वहाँ से शुरू करे। जो कश्मीर घाटी के अंदर टेररिज्म मिलिटेंसी जो ख़त्म हो गई है, उसके यहाँ पे राजौरी पुंछ के इलाके में वहाँ उसको पूरा बढ़ाने के लिए कर रही है। और आपको पता है पिछले दिनों भी एक वो गांव के अंदर, ढांगरी गांव के अंदर, वो टेररिस्ट ने जाके अटैक किया था, और उसको वो उन्होंने जो हमारे अनआर्म्ड सिविलियंस थे उनको मारा। उसकी भी सर्च ऑपरेशन चल रही है, वो भी अभी मिलिटेंट्स नहीं पकड़े गए। तो लगता है कि ये जो जंगल का इलाका है सारा राजौरी पुंछ का, इसी में कहीं ना कहीं ये हैं लोग, और इनके लिए सर्च ऑपरेशन अब चल रहा है और जल्द ही ये आएंगे।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।